बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कालका मैया की। आंटी आपको नींद आ रही है क्या? इधर आ जाओ एक बार, दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाओ। बोलिए सच्चे दरबार की, श्याम प्यारे की। देखो मेरी कुल की देवी बेरी वाली माँ है, एक बार उनका भी जयकार होना चाहिए। बोलिए कुल देवी बेरी वाली मैया की, शीतला माता की। बोलिए झुंझुनू वाली दादी की, बाबा कन्हन दास की, अमर सुहागण मात की, अटल छत्र महारानी की। अब दोनों हाथ उठाओ और मेरे जो इष्ट हैं वो है श्याम प्रभु खाटू वाले, उनके लिए जोरदार जयकार लगाओ। बोले श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, लखदातार की। आइए मिलकर। हो मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम, मेरे सपनों में। अरे बोलो ना।
बार जरा जोर से गाओ ना सब मिलकर। वो मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम, मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम, खाटू के बाबा श्याम, खाटू के बाबा श्याम। आइए जो चाहता है सपने में आए, एक बार दोनों हाथ उठाओ और उठाने पड़ेंगे। जिन्होंने वो नजारा देखा है रिंगस से खाटू पैदल जब जाते हैं निशान लेकर हाथ में, दोनों हाथ उठाओ ना और मिलकर एक बार निशानों की तरह लहरा कर मिलकर कहना क्या, अरे लहराते देखे हमने श्याम निशान करोड़ों, लहराते देखे हैं हमने श्याम निशान करोड़ों, आने का साथी यही है, प्रेम से इनको पुकारो, जो पैदल चलता है सब उनके रहता है, जो पैदल चलता है सब उनके रहता है, रास्ता दिखलाते हैं खाटू के बाबा श्याम। एक बार हाथ धोकर मिलकर जरा तालियां बजाकर कह दो दरबार में, वो मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम, मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम। साचे दरबार की जय। जरा तालियां बजाओ ना एक बार, बिल्कुल ये लाइन गाना दरबार में। सपने में क्या आता है सुनना बाबा, सपनों में दिखते हैं मुझको खाटू के प्यारे नजारे, सपनों में दिखते हैं मुझको खाटू के प्यारे नजारे, बैठे सिंहासन बाबा करते हैं मुझको इशारे, बैठे सिंहासन बाबा करते हैं मुझको इशारे, वो हाथ हिलाते हैं थोड़ा मुस्कुराते हैं, वो हाथ हिलाते हैं थोड़ा मुस्कुराते हैं, घर पे बुलाते हैं खाटू के बाबा श्याम, खाटू के बाबा श्याम। ये भजन की अंतिम लाइन है, एक बार दोनों हाथ उठाकर, अरे हाथ उठाओ क्या करोगे इन हाथों का, एक बार दोनों हाथ उठाओ ना। भजन की अंतिम लाइन है जब हम मिलकर कहना बाबा, सपनों में रो जाते हो एक दिन सचमुच आना, सपनों में रो जाते हो एक दिन सचमुच आना, शाम कहे थोड़ी सेवा हाथों से मेरे कराना, शाम कहे थोड़ी सेवा हाथों से मेरे
जयकार लगाए। बोलिए शेरा वाली मैया की। मिलकर कहना। सज धज बैठी मेरी माँ लागे से ठाणी, सज धज बैठी मेरी माँ लागे से ठाणी लागे मोटी सेठानी लागे, सेठानी लागे मोटी सेठानी लागे। दोनों हाथ उठाकर और मिलकर झूमकर तालियां बजाकर कहना, किसने सजाया दरबार लागे सेठानी, भैया किसने सजाया दरबार लागे सेठानी, सज धज के बैठी मेरी माँ लागे सेठानी, सज धज के बैठी मेरी माँ लागे सेठानी। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी मुरली ते भला कोड़ी नचदा हो कृष्णा, तेरी मुरली
बहुत अच्छा गाया आपने। वैसे भी पंजाब के सिंगर बढ़िया होते हैं। मैं भी वैसे कुरुक्षेत्र का हूँ, लेकिन छोटी उम्र में कुरुक्षेत्र छोड़ के गुड़गांव आ गया था। आपने बहुत अच्छा गाया। आगे एक बेना धीरे धीरे ना बेना करम से माँ की ये सुहानी ये रात आई है। वो देखो लाख नजरों में एक जोत जगमगाई है। जगेगा भाग जागा होगा जागरण कराने वालों का। वो देखो माँ की तस्वीर मुस्कुराई है। क्योंकि यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिलेंगे सारे गम सम भोले बम भोले बम बम बम। आइए हम भी महामंत्र का जा हरि ओम नमः शिवाय। 1 2 3 4। उस मेहमान का स्वागत करना हमारा धर्म है। उठाइए सभी धन्यवाद। ऐसे नहीं, तालीम का जहां करोगे सभी। ये बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम
सभी, उठाइए सभी दोनों हाथ, एक नाच के आइए। ये बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले हमारे से बड़ी अनुभूति हमसे सीखी है, हमें इनका आराधना करना चाहिए। वो सच्चे दरबार की जयकार शेरावाली का। क्या बोला? हमें इनका अनादर करना चाहिए। हाँ, सारा खानदान कलाकार है, फिर भी देखो उसकी मर्जी है, वो अपने चरणों में रखे या इतनी दूर बिठाए। वो चाहे तो पत्थर को जागरण कराने वाले कहते हैं माँ जागे वाली तेरी सारी रैन जागांगे। हम तेरी सारी रैन जागना चाहते हैं कि जाग्या वाली तेरी सारी रैन जागांगे। बेटे माँ से कहते माँ काहे भवानी तेरा अंगना लिपाऊं, काहे तेरा चौक पुराऊं माँ, जाग्या वाली तेरी सारी रैन जागांगे। कहते माँ काहे तेरा अंगना लिपाए और काहे का चौक पुराए? तो माँ कहती है हरे हरे गोबर मेरा
अंगना लिपा दे, गज मोती चौक पुराए माँ, जाग्या वाली तेरी सारी रहन जागांगे। माँ कहती है हरे हरे गोबर अंगना लिपा दे और जौ के दानों से चौक पुरा दे। जो घड़े के नीचे गेहूं रखी जाती है, आप नहीं लाए, वो गेहूं इसलिए रखी जाती है कि माँ का एक किस्म का जौ से हमने चौक पुरा दिया। अब बेटा कहता है माँ मैं जो सारी रात जागूंगा उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? माँ कहती है मांग बेटा, क्या मांगना है? तो बेटा कहता है माँ के पहले पहर तेरा कियो है भजन माँ। रात के 4 पहर होते हैं, दिन के भी 4 पहर होते हैं। के पहले पहर तेरा कियो है भजन माँ, मुझे दीजो दीजो बुध प्रकाश माँ, जाग्या वाली तेरी सारी रहन जागांगे। कहते माँ रात के पहले पहर में जब मैंने जागरण की तैयारी शुरू की, जब भी कभी मेरा जीवन शुरू हो, जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया। जन्म से 25 साल, 26 से 50 साल, 51 से 75 साल और 76 से 100 साल। 100 साल पहले जीते थे। मेरी दादी भी 105 साल की थी। आजकल तो खैर उम्र कम हो गई क्योंकि हम ये पैकेट वाला सामान बहुत खाने लगे हैं। कल जीटीवी पे बता रहे थे कि सबसे खराब है ये पैकेट वाला सामान जो हम लेते हैं। अपने घर का बना हुआ सामान खिलाइए बच्चों को, बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे। नहीं तो छोटी उम्र में इनको शुगर, बीपी, ये वो सब हो जाएगा। क्यों? कंपनी वालों को पता नहीं है कि इस बच्ची को कितना नमक चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, लेकिन माँ को पता होता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए खाने के। जितने भी ये पैकेट वाले सामान है ना, ये सब बंद करो। 5-5 रुपए में क्या देंगे? 5 रुपए में दुकानदार भी मुनाफा खाएगा, कंपनी वाले भी खाएंगे, क्या देंगे आपको? कहती है कि बुद्धि का प्रकाश देना बेटा। कहते हैं माँ कहती है जा दे दिया। आया जीवन का दूसरा पैर 26 साल से 50 साल। जब अन्न और धन की इंसान को बहुत जरूरत होती है, शादी हो जाती है, तो इंसान कहता है कि दूसरे पैर तेरा कियो है भजन माँ, दीजो दीजो अन्न धन दान माँ, जाग्या वाली तेरी सारी रहन जागा। कहती है माँ अन्न और धन का दान देना दूसरे पैर में। माँ कहती है जा दे दिया। आया जीवन का तीसरा पैर 51 साल से 75 साल। जब इंसान बूढ़ा होने लगता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो कहता है कि तीसरे पैर तेरा करूं मैं भजन माँ, दीजो दीजो भक्ति का दान, जाग्या वाली तेरी सारी रहन जागा। तीसरे पैर में जो भजन किया उसके बदले में मुझे भक्ति का दान देना। माँ कहती है जा दे दिया। अब आया जीवन का चौथा पैर 76 से 100 साल। जब ना जीना अच्छा लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है। तो फिर कहता है माँ के चौथे पैर तेरा करूं मैं भजन माँ। ये चौथा पैर है। 3 पैर तो कियो है भजन माँ, के चौथे पैर तेरा करूं मैं भजन माँ, मैं वारे जाऊं दीजो दीजो मुक्ति का दान, हे चलना तो वारे वारे जाऊं। माँ चौथे पैर में जो भजन किया, के फाइल फंस गई तेरी, के फाइल फंस गई। शांति से बैठ जा, थोड़ी देर सुन ले कुछ। नो टाइम पास ना कर। सुबह 4 बजे का टाइम है, देवता लोग भी सैर पे आते हैं, देखते हैं क्या कर रही है, जो क्या कहानी घट रही है। हाँ शांति से बैठ जा थोड़ी देर। हाँ जी लग बता क्या कही मैंने, बता क्या कही। हाँ 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 सुनो ना पहले सुनो। सुनेगी तो जब तुम वो लोग कहेगी चलो, तू ना कहेगी सुनेंगे, क्या सुनोगे आप? भी ना सुनेगी और ना भी ना सुन देगी। कहिए भक्तों जय माता दी, जोर से कहिए जय माता दी। चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन माँ, मुझे दीजो दीजो मुक्ति का दान। माँ कहती है जा दे दिया, मुक्ति का दान दे दिया। अब बंदा कहता है, इंसान अपनी माँ से कहता है माँ कि मैं कैसे तेरी रहन जाग सकता हूँ, मैं नहीं जाग सकता। तो माँ कहती है कौन जागेगा? तो बेटा कहते हैं माँ के जागण पिंडिया
जागे रानी ज्वाल पा। हर मंदिर में पिंडियां होती है के जागण पिंडियां जागे रानी ज्वाल पा। मैं वारे जावा जग रिए जगमग जोत है चरना तो वारे वारे जा। माँ या तो तेरी पिंडियां जाग सकती है हर मंदिर में, या ज्वाला जी में तेरी जोत जा सकती है बिना किसी घी, बिना किसी दिए, बिना किसी बत्ती के। और या फिर ये जोत, नेहा इधर देखो, या फिर ये जोत रात भर जाग सकती है। यही जोत जब तक मेरे अंदर जग रही है मैं तेरी रैन जाग सकती हूँ। जिस दिन ये जोत मेरे अंदर से बुझ जाएगी मैं तेरी रैन नहीं जाग सकूंगी। अब नारियल चढ़ाने की बारी आती है। नारियल की भेंट इस समय क्यों चढ़ाते, वरना जोत जगाई थी किसी भी समय चढ़ा देते, क्योंकि संतों महंतों ने कहा है कि आधी आधी रात माने शेर सजाया, सिंह सजाया, मैं वारे जाऊं कहाँ चली पर भात है चरना तो वारे वारे जा। हनुमान जी कहने लगे माँ शेर सजा के प्रभात के समय कहाँ जा रही? तो माँ कहती है भक्तों ने मेरे जागरण कराया, मैं वारे जाऊं वहां चली पर भात चरना तो वारे वारे जा। मैं प्रभात का समय मेरे भक्तों ने जागरण कराया, मैं वहां जा रही हूं। अब जागरण में हनुमान जी कहने लगे माँ मुझे भी साथ ले चलो के लंगर वीर मातिया मिन्नता करदा, मैं वारे जावा मैनू भी माल चल नाल हे चरना तो वारे वारे जा। हनुमान जी कहने लगे माँ मुझे भी साथ ले चलो। तो माँ कहने लगी हनुमान जी से कि तू मत डरियो बालक मेरा, सेवक मेरा, मैं वारे जावा मैं तेनू तारन हार जय जय माँ, मैं तेनू तारन हार हे चरना तो वारे वारे जावा। नया नींद आ रही है, अपने आप को थप्पड़ मार दो जब भी नींद आने लगे। देख लियो अगर नींद आ जाए तो गारंटी है नहीं। और वो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को कोई नहीं मारता। कभी बुखार हो जाए ना, बुखार हो जाए, कभी अपने आप को कूट के देखो, ऐसे यूं ठीक हो जाओगे बिना किसी गोली के। मेरे को एक बार बुखार हुआ, मेरी बहू कहती है पापा जी डोलो दे दूं? मैंने कहा बेटा वो तुम्हारे लिए बनी है, मैं नहीं खाता डोलो वो। पेन किलर खा खा के लीवर खत्म हो जाता है। हाँ सच कह रहा हूँ, कभी मार के देखो अपने आपको, कूट के देखो, बुखार ठीक यूं गोली की तरह। ये तजर्बे बता रहा हूँ आपको जीवन में। कमर पे मारो मुक्के, यहाँ मारो ऐसे जोर जोर से, ओके रिपोर्ट हो जाएगी गारंटेड। और बोलो कई वक्त तो जय माता दी। कभी पीटा है अपने आप को? पीट के देखो एक दिन, बड़ा मजा आएगा, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी शरीर में। कई वक्त तो जय माता दी। अब हनुमान जी कहने लगे माँ मुझे भी साथ ले चलो। माँ कहती है कि तू मत डरियो बालक मेरा, सेवक मेरा, तुझे मैं तारनहार। पर हनुमान जी कहते हैं माँ मैं नहीं डरता, माता मेरी चोलियां वाली, मुझे तेरे नाम का आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर से बरनर उतर पारा। हनुमान जी ने कहा मुझे मेरे तेरे नाम का आधार है, पर मैं साथ जरूर चलूंगा। तो माँ ने क्या किया, ले लंगर में चली मेरी माता, पहुंची यज्ञ में जा। और यज्ञ में आ गई जब तो अपने भक्तों से पूछने लगी, हंस के पूछे माता मेरी चोलिया वाली, क्या मेरी भेंट ले आए? अरे तूने जो मेरा जागरण कराया मेरी भेंट में क्या लाया है? तो भक्त कहता है माँ और तो लावे फूल पतासा पान सुपारी, मैं तो लाया हूं तेरा नाम, मेरे पास तेरे नाम के अलावा कुछ नहीं है। माँ कहती है अरे कुछ तो होगा। तो बेटा कहता है माँ और तो लावे 7 सुपारी ध्वजा नारियल, मैंने तो माँ शीश चढ़ाया। ये नारियल नहीं, मेरे सर की भेंट समझ के इसे स्वीकार करो। क्योंकि ध्यानु भगत ने कहा था ज्वाला जी से, माँ से दर्शन करता था हर साल, कहता था माँ कौन चढ़ाएगा कलयुग में सर की भेंट? तो माँ कहने लगी जो भी कलयुग में नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं उसे सर की भेंट समझ के स्वीकार करूँ। जब बेटे ने अपना सर चढ़ा दिया तो पांव पलक माँ ने शीश मिलाया, इतने आंख झपकती है, जल का छींटा पड़ता है। पांव पलक माँ ने शीश मिलाया, जोड़ मिलाया, हो रही है जय जयकार, हे चरना तो वारे वारे जमा। समझ में आ रही है सब कुछ? आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आओ बेटा खड़े हो। माँ जो भी कर्म करती है अपने बच्चों के लिए माता से आगे
अब तारा और रुक्मण की कथा की तरफ बढ़ते हैं। तारा और रुक्मण की कथा जागरण में सुनाई क्यों जाती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जागरण में सामान मंगवाया जाता है, 7 प्रकार के फल, हलवा, चने, 7 प्रकार का मेवा, ये सब इस कथा में आए। तारा और रुक्मण की कथा से पहले उनके पिछले जन्म की कथा सुनानी पड़ती है। ओमा और गोमा 2 बहनें, ओमा बड़ी बहन और गोमा छोटी बहन, दोनों ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। एकादशी के दिन चावल खाना कीड़े खाने के समान माना गया है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आज तो कंप्यूटर युग है, कौन मानता है, पता ही नहीं होता संक्रांत कब है, मावस कब है, क्योंकि बच्चे आजकल नहीं मानते। तो दोनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन ओमा ने गोमा से कहा कि जाओ बहन, बाजार से कुछ फल वगैरह लेके आओ, एक बार खाना है, फल खाएंगे। छोटी बहन जब बाजार में पहुंची, मत मारी गई, फल की जगह कहने लगी कैसे, कहने लगी श्राप ये मेरा सुनो बहन, अब छिपकली तू बन जाएगी, जब होगा उद्धार तेरा तो मुझे मौत तब आएगी। बहनें हैं बहनें ही होंगी, जन्म जन्म का नाता है, आगे देखो वो होगा जो लिखे लेख विधाता है। हम इस जन्म में बहने, अगले जन्म में बहने, लेकिन तू अभी इसी वक्त छिपकली बन जाएगी। वो कहने लगी छिपकली से छुटकारा कब होगा मेरा, कहने लगी पांडव एक बहुत बड़े यज्ञ करेंगे, ऋषि दुर्वासा को बुलाना भूल जाएंगे, अंत में जाकर ऋषि दुर्वासा को बुलाएंगे, लेकिन ऋषि दुर्वासा उस यज्ञ में नहीं आए, विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, एक पक्षी का रूप बनाएंगे, अपने पंजों में जहरीला सांप फंसा लेंगे, जिस पेड़ के नीचे उस यज्ञ का प्रसाद बन रहा होगा ऋषि दुर्वासा उस पेड़ पर बैठ जाएंगे। जब प्रसाद बनाने वाले सभी पूर्णाहुति डालने के लिए जाएंगे, कोई नहीं होगा प्रसाद के पास, ऋषि दुर्वासा उस जहरीले सांप को प्रसाद में डाल देंगे। लेकिन तू छिपकली की जून में उस पेड़ पर बैठी सब कुछ देख रही होगी, जब सब लोग वापिस आ जाए सबके सामने प्रसाद में छलांग लगा देना, सबके सामने प्रसाद में। आने वाले समय की बात बता रही है ओमा उसको, क्योंकि आने वाले समय की वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, रामायण को लिखा, आने वाले समय का जो भी होना था वो लिखा, और महाभारत लिखी, वो भी जो लिखा वही का वही हुआ। वो भी बता रही है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। कहते हैं वो छिपकली बन गई, वो चली अपने रास्ते, कहते समय आया हुआ वही जो होना था, छिपकली छलांग लगाती, ये होनी थी। भाभी मेरे सोना नहीं, सोना नहीं डाल रखा, इसलिए आप सो रहे। सोना डाला हुआ होता तो फिर नहीं सोते, मतलब कोई चैन नहीं है। हम भी लंच करेंगे टी टाइम के बाद, लेकिन कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ। जब वो 2 लड़के मेरे पीछे लगे, मुझे डाउट हो गया कि ये मेरे पीछे। मैंने बिल्कुल चौक पे स्कूटर रोकी, जहाँ पे लाइट काफी थी, लोगों का आना जाना था। मैंने स्कूटर रोकते ही अपनी स्कूटर गिरा दी और चाबी निकाल के जेब में उसकी गुद्दी पकड़ ली एक आदमी, मोटरसाइकिल में। आगे वो भाग गया दोनों। पुलिस को फोन किया, जी ऐसे ऐसे हुआ है। वो कहते कोई नुकसान हुआ तो बता देना, तो छोड़ो। कई भक्तों जय माता। तो डरना नहीं चाहिए, चाहे आतंकवादी भी बंदूक लेके सामने आ जाए, डरो मत। जो डर गया वो पकड़ लो एक बार, तो जो होगा देखी जाए। मैं न्यू कॉलोनी में रहता हूँ, पहले भवानी एनक्लेव में रहता था, फिर 46 सेक्टर रहता था। मैंने घर के ताले नहीं लगाए कभी। मैंने कहा मैं जाग गया तो उसकी खैर नहीं, और मैं नहीं जागा तो मेरी खैर नहीं। किसके लिए ताले लगा रहे? ताले तो कुत्ते बिल्ली के लिए होते हैं, चोरों के लिए थोड़ा होता है। कहिए जय माता दी, जोर से कहिए जय माता दी। मन लग रहा है ना कथा में? लग रहा है ना? हाँ। तो तारा कहते समय आ गया, पांडवों ने यज्ञ रचाया, ऋषि दुर्वासा को नहीं बुलाया। ऋषि दुर्वासा ने पक्षी का रूप बनाया, पंजे में जहरीला सांप फंसाया, उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए जहां नीचे प्रसाद बन रहा था। अब जब सब हवन कुंड में वो पूर्णाहुति डालने के लिए गए, तो ऋषि दुर्वासा ने वो जहरीला सांप जो है प्रसाद में डाल दिया। लेकिन वो छिपकली पेड़ पे बैठी देख रही है कि आज मेरा वक्त आ गया, छिपकली की जून से छुटकारा मिलेगा। जब सब लोग पूर्णाहुति डाल के आए, सबके सामने उस छिपकली ने छलांग लगा दी प्रसाद में। अब सभी के मुंह से एक ही बात निकली, नीच, ये क्या किया तूने? नीचनी है जा नीचों के घर में तेरा वासा होगा। नीच मतलब वो नहीं जो काम नीचों का करते हैं, नीच वो जिनके विचार नीच है। नीच वो होते हैं
जिनके विचार नीच होते हैं। अगर विचार, आचार और व्यवहार ऊंचा है तो वो ऊंचे हैं। वो राजा से भी बढ़ के, वो क्षत्रिय से भी बढ़ के, वो ब्राह्मण से भी बढ़ के। अगर विचार अच्छे हैं, अगर विचार अच्छे नहीं है तो वो नीचों से भी नीचे। विचार और व्यवहार अपना घर में अच्छा कीजिए। अगर सामने वाला कुछ कह भी देता है ना, मेरे को देख लो, मेरी शादी को 36 साल हो गया जी, आज तक घर वाले से झगड़ा नहीं हुआ। जब मैं बोलता हूं तो वो चुप कर जाती है, मैं बोल के अपने आप चुप कर जाता हूं, बोल बोल के। फिर वो शुरू होती है, मैं कहता हूं अब तेरा नंबर है, तू बोल। और जब वो गुस्सा करती है मैं चुप हो जाता हूं, वो बोल बोल के अपने आप चुप कर जाती है। और 36 साल हो गए भक्तों, एक बात आपको बता दूं मन की, कि मैंने अपनी बीवी से कभी पानी मांग के नहीं पिया, बच्चों से, बहुओं से। क्योंकि मेरी माँ कहती थी, बेटा सुखी होवे जी तो मांग के पानी ना पी। अगर सुखी हो ये जी ना बेटा तेरा, तो उठ के अपने आप पानी डाल और अपने आप पानी पी। मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। ये बिल्कुल सच्ची बात है। 36 साल शादी को हो गई, आज तक कभी पानी नहीं मांगा मैंने किसी से। खुद डालता हूँ और खुद ही पीता हूँ। ये जीने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको, अच्छा तरीका। अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। अगर बच्चे पानी मांगते हैं उनको भी कहिए, बेटा अगर सुखी है तेरा जी तो मांग के पानी मत पी, खड़ा हो, अपने आप पानी डालो और अपने आप। कई भक्तों जय माता दी, जोर से कहिए जय माता। ये जीवन के कुछ तजर्बे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जीवन जिया है इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि सास ये नहीं कि बहू पे हर टाइम थोड़ी देर में दियो पानी खुद उठ के डालोगे, एक तो शरीर भी मजबूत रहेगा, बीमारी नहीं होगी। खुद उठ के पानी डालो और खुद उठ के पियो। अब जो है फिर कथा की ओर बढ़ते हैं। श्राप दे दिया कि नीचड़िए जा नीचों के घर में तेरा वासा होगा। एक बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे अरे ऐसा नहीं कहते, भगवान जो करता है अच्छा करता है, इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। खड्डा खोदो, इस प्रसाद को खड्डे में डालो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऐसा ना हो कोई जीव खाए और खा के मर जाए। प्रसाद तो जहरीला हो चुका है। लेकिन जब प्रसाद को पलटा तो नीचे क्या देखा? वो जहरीला सांप, जो किसी ने नहीं देखा था। छिपकली को तो सबने देखा। कहने लगे अरे इसने तो हम सबको बचा लिया, अगर ये हमारे सामने छलांग नहीं लगाती तो हम सारे के सारे मर जाते। ये प्रसाद खा के फिर आशीर्वाद देने लगे कि जा, पहले श्राप दे दिया कि नीचड़िए जा नीचों के घर में तेरा वासा होगा। फिर आशीर्वाद देने लगे कि जा जन्म तू ऊंचे घर में लेगी, धर्म में ध्यान लगाओ, तेरे भक्ति में जो है तेरा मन। ये भी बड़े कर्म से मिलती है, सबको नहीं मिलती। कुछ चाह के भी नहीं कर सकते और कुछ ना चाहते हुए भी कर जाते। ये भी सब इसी के हाथ है। मेरे भी 4 बेटे हैं और चारों गाते हैं, चारों। लेकिन एक जो है माता रानी के चरणों से जुड़ा हुआ है। 5 साल का था जब जागरण करने लगा। आजकल वो रमन कपूर उसका नाम है, यूट्यूब पे उसको देख सकते हो। उसका नया अभी गाना आया है, रमन कपूर सिद्धि विनायक के नाम से। बॉम्बे में रहता है वो ज़्यादातर, तो बॉम्बे में गाना तो गुड़गांव में शूट किया है, लेकिन गाने का नाम है रमन कपूर सिद्धि विनायक। नया गाना निकाला है अभी। 18 तारीख से पहले 16 तारीख को शूट किया था प्रेम मंदिर में, और उसके बाद वो गाना 19 तारीख को रिलीज किया है। तो ये सब कर्मों की बात होती है, किसे अपने चरणों में रखे किसे ना रखे। अब सचिन कितना अच्छा गाता है, देखो कहाँ बैठा है वहाँ, और मुझे कुछ भी गाना नहीं आता, मैं फिर भी यहाँ बैठा हूँ। ये भी सब यही देती है, सब इसी की कृपा होती है। जिस पे ये दयाल हो जाए तो मौजा ही मौजा कर देती है। अब कुछ इंसान ना पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं, बुढ़ापे में भी जोड़ ले, खींच ले, सरकार से भी पेंशन ले ले, 2750 रुपये मुफ्त की। मैंने नहीं लगवाई अपनी पेंशन, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बच्चों से कहा है खाने को दोगे तो खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए मुफ्त की पेंशन। मैंने नहीं ली पेंशन। किसके लिए जोड़ूं? बचपन में कमाया जवानी के लिए, जवानी में कमाया बुढ़ापे के लिए, अब बुढ़ापे में क्या उठाने के लिए कमाऊं? रसम पकड़ी के लिए। वो पनीर से होनी है वो हो जाएगी, बच्चे कर देंगे। अब किसके लिए पैसे जोड़ूं? और जितनी मर्जी इकट्ठी कर ले, बच्चे तो एंड में यही कहते हैं तूने किया ही क्या है जितने, क्या फायदा?
काम का कि बुढ़ापे की पेंशन ऐसे ले तुझे को कर्जा लेना हो सरकार से, जा बैठे के डाक खाने मुफ्त का माल लेने। एक स्वाभिमान होता है इंसान के अंदर, एक अपना स्वाभिमान। वो कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए मुफ्त का, मैं नहीं लूंगा, अपनी मेहनत से कमाऊंगा। जब तक दम है कमाओ, जिस दिन दम नहीं हो प्रभु चरणों में चले जाओ। क्योंकि ये सब कमाना और खाना तो एक बहाना है। हम आते हैं सफर पे, फिर अपने घर जाना है। ये खाना और कमाना, बीमारी भी एक बहाना है। हम आते हैं सफर पे, फिर अपने घर जाना है। फिर कादी हाय हाय मुफ्त दे पैसे बदले लगे हैं, क्या जरूरत है? बच्चे कमा रहे हैं, 2 फुलके खाने हैं बुढ़ापे में, क्या करना है? जगराता करता हूँ, बॉम्बे चला जाता हूँ, बेटे का फ्लैट है अपना, वहीं जाकर रहता हूँ, भर देता है वो उसको। तो जो भी है अब अपना खाओ कमाओ बुजुर्गो, तो आपको आधा बेटा कट्ठी करने की लोड़ नहीं। कट्ठी और ओ करे सन जिन्हें दे बाल है साकू बुढ़े बंदे को कट्ठी करने की लोड़ है नहीं। बाकी गाले चौथे उठा ले हो तो थी वैसी मौके। कई भक्तों जय माता दी। हो जाता है ऐवे बुढ़े चिंता में लगे रहते हैं, लकड़ी के पैसे जोड़ लें, उठाने के पैसे जोड़े, क्या कर रहे हैं? कर देते हैं बच्चे आजकल, बड़े समझदार हैं। फिर कथा की ओर बढ़ते हैं। ये जीवन की कुछ बातें हैं, आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमने दान लेने जाना है कहीं या भंडारा खाने जाना है। अरे भंडारा चलाओ तो सही कभी, बस खाने ही में लगे रहते हैं। मेरे घर पे पास में गुरुद्वारा है, बिल्कुल गुरुद्वारे के पास मेरा घर है। अगर मैं वहाँ कुछ दे नहीं सकता तो भंडारा खा भी नहीं सकता। भंडारा चलाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। वो गुरु नानक देव जी कहते हैं, रविपुरी जी, गुरु महाराज रविपुरी जी, प्रकाशपुरी बाबा जी के चेले, वो भी कहते हैं लोकल बंदों से, अरे शर्म आनी चाहिए थमने, पूरे भंडारा खाने आ जाते हैं। ये तो परदेशियों के लिए होता है, जो बेचारे परदेश से आते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने एक चेले से कहा कि ये पेड़ हिला, बाहर से लोग आ रहे हैं 15-20, ये कीकर का पेड़ हिला बर्फ ही गिरेगी। अपने बेटे से कहते, गुरु नानक देव जी का बेटा कहते पागल हो गया ये, कीकर पे के पेड़ से की बर्फ ही गिरेगी। उसने नहीं लाया, दूसरे को बोला, उसने भी नहीं लाया। एक उनका चेला था लहरा, जो बाद में गुरु अंगद जी हो गए, उसको कहा बेटा चल तू हिला, वो मेहमान आ रहे हैं, पेड़ हिलाएगा बर्फ ही गिरेगी, उनकी सेवा हो जाएगी। वो चढ़ गया पेड़ पे। गुरु नानक देव जी के 2 बेटे बोले पागल है तू, ये कीकर के पेड़ से बर्फ ही गिरेगी? कहते हैं मुझे नहीं पता गिरेगी या नहीं गिरेगी, मैं तो केवल गुरु नानक देव जी का आदेश मान के ऊपर चढ़ गया, और मेरा काम है इसको हिलाना, गिरेगा क्या ये उनको पता है, मेरा काम है इसको हिलाना। सो हमें ये स्वार्थी जीवन छोड़ के परमार्थी जीवन जीना चाहिए। परमार्थी जीवन, स्वार्थ नहीं, परमार्थ, पड़ोस में, अड़ोस में, रिश्तेदारी में लिविंग नेचर नहीं, गिविंग नेचर रखना चाहिए। ये नहीं कि ले लो खींच लो। मेरी घरवाली वो कंजी चढ़वाने लगी, कंजी बच्चा होने से पहले। मैं कि ये क्या बीमारी है? कहते ले तेरी माँ ने भी चढ़वाई थी। और मैं कि मेरी माँ तो बड़ी थी, उसने कहा था चढ़वा, अब मैं बड़ा हूं, मैं कह रहा हूँ मत चढ़वा, ये बेकार के झंझट ना डाल कि लड़की वाले आएंगे कुछ ना कुछ तो दे ही जाएंगे, घी दाल फ्रूट कुछ ना कुछ, हाँ खाम खा। वही लिविंग नेचर, खींच लो जो मिलता है, गिविंग नेचर नहीं, गिविंग नेचर रखना चाहिए। अरे जब हम किसी को देंगे तो भगवान भी हमें देगा। वो कहेगा तू कहां से देगा रे, तू कहां से देगा जब मैं तुझे नहीं दूंगी, और मैं अगर लूंगा लूटूंगा काटूंगा खसोटूंगा। वो कहेगा की लोड़ है तेन, तू आप ही लूटी जाना दुनिया में, आप ही लूट रहे हो दुनिया को, मैं क्यों दूं तुझे। कहिए भक्तों जय माता दी, जोर से कहिए जय माता दी। याद करेंगे कथा में कोई आया था, याद है मुझे, मैं 62 साल का पेशेंट हूँ, पुरानी 20 साल पुरानी बातें याद है, 10 मिनट पहले की बात भूल जाता हूँ। कहिए जय माता दी, जोर से कहिए जय माता दी।
अभी तक छिपकली का जीवन समाप्त हुआ, उधर बड़ी बहन उमा का जीवन भी समाप्त हुआ। दोनों को नए जन्म में आना है। कहते हैं हंस चला रुकमन रानी का, बैठा गर्भ में जा, बैठे थे राजा दरबार में, बांधिया हाल सुना के राजा, शुद्धवान तेरे घर में 2 कन्या हुई। ब्राह्मणों को बुलाया गया, इनकी कुंडली देखो। जब ब्राह्मणों ने कुंडली देखी, कहने लगे ओहो, बड़ी कन्या राजा जो तेरे घर के लिए है बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी कन्या तेरे घर के लिए अच्छी नहीं, ये तेरे कुल को दाग लगाएगी। वही बात, छोटी कन्या को श्राप था कि तुझे रहना नीचों के घर में। उसने तलवार निकाली, बोला अभी खत्म कर देता हूँ इस कन्या को, काम मुका देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ब्राह्मण खड़े हो गए, कहने लगे रे ऐसा नहीं करते, गाय कन्या पे हाथ नहीं उठाते। कहने लगे फिर क्या करूँ इसका? कहने लगे एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरा मोती दान करो, जाएगी। नदी में बहा दिया। आगे प्रातः काल का समय, एक भील, एक ब्राह्मण नदी के किनारे नहा रहा है, लेकिन दूर एक भील झाड़ू लगा रहा है। ब्राह्मण देखता है नदी का बहाव बड़ा तेज है, सोने का चमकता हुआ बक्सा जा रहा है। अब भील को बुलाता, कहता देख यार वो बक्सा पकड़, मैंने देखा है, और तू पकड़ के ला, मैं तैर नहीं सकता, जो होगा आधा आधा कर लेंगे। भील ने लगाई छलांग, बक्सा पकड़ के लाया, देखा बड़ी सुंदर कन्या उस बक्से में। कहने लगा महाराज पंडित जी, ये सामान का तो आधा आधा हो जाएगा, इस कन्या का आधा आधा कौन करेगा? कहने लगे कोई नहीं। भील कहने लगा मुझे दे दे ये कन्या, मुझे नहीं चाहिए तेरा धन माल, मेरी कोई औलाद नहीं है, ये कन्या मुझे दे दे। उठाई वो कन्या, ब्राह्मण ने भील की झोली में डाल दी। घर जाके जब घर पहुंचा तो घर वाली अपने ब्राह्मण बुलाए, उसका नाम रखा भक्त रुकमन, और एक लड़की जो उधर राजा के घर में रह गई थी, 2 हुई थी ना शुद्धवान के घर, उसका नाम पड़ा तारा। अब देखो, कहते माँ जड़ेंदी 5 पुत्र पर कर्म न देंदी वंड, माँ जड़ेंदी 5 पुत्र पर कर्म न देंदी वंड। कर्म नहीं बांट के दे सकता कोई बच्चों को। 4 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, कोई करोड़पति होगा, कोई लखपति होगा, कोई गरीब होगा, कोई कैसे होगा, सब अपने अपने कर्मों के खेल है। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा फल तो जरूर मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा भी जरूर मिलेगा, और माड़ा किया है तो माड़ा भी जरूर मिलेगा। कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। अब दोनों की बेटियां जब जवान हुई, उधर राजा की उधर भील की, कहते हैं हंस भील की जब बेटियां जवान हुई तो रिश्ता ढूंढने लगे। कहते हैं हरिनगर के राजा हरिचंद के संग तारा का रिश्ता तय हुआ। लेकिन तारा ने एक चिट्ठी लिखी कि राजा मेरी शादी तेरे साथ तब होगी, पहले मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त, मैं माता के जागरण में जाती हूँ, पहली शर्त मैं माता के जागरण में जाती हूँ, तू मुझे मना नहीं करेगा। राजा कहने लगा कोई बात नहीं, धर्म का काम है। दूसरी शर्त कहने लगी मेरी ये है कि तेरे महल में एक माता रानी का मंदिर होना चाहिए।